उन्होंने जो बताया है कि उनकी पक्ष का ये डिसीजन होगा और बीजेपी का भी दबाव रहा होगा क्योंकि वहां पे सरकार में यूटी में वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो अगर सुनेत्रा जी ये जिम्मेदारी संभालेंगी उनके पति के जाने के बाद तो महाराष्ट्र में पहली डेप्यूटी महिला चीफ मिनिस्टर बनेंगी। मैं तो उसका स्वागत करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं वो मेरी राज्यसभा मेरे साथ राज्यसभा में रही हुई हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र के लिए जो अजीत पवार जी का विजन था, जो उनकी सोच थी और जो कमिटमेंट था, वो पूरी तरीके से सुनेत्रा पवार जी अपने इस नए रोल में उसमें भागीदारी निभाएंगी और महाराष्ट्र को प्रगति और उन्नति की तरफ लेकर चलेंगे। मैम, पटना हत्या मामले में बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। ये तो तब किया है जब उन पर दबाव पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, पहले ये कहा गया सुसाइड है, फिर उनके परिवार पे ये दबाव लगाया गया कि आप ये मानकर चलिए कि उनका सुसाइड हुआ है और किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जब परिवार ने आवाज उठाई है, जब बिहार की जनता ने आवाज उठाई है, तब जाकर सरकार को लगा कि हाँ, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है महिला सुरक्षा की तरफ। महिलाओं से वोट तो पाते हैं पर महिलाओं की कोई दिक्कतें होती हैं तो उसको अनदेखा कर देते हैं। तो अब सीबीआई की जांच की मांग की है। मैं उम्मीद करती हूँ केंद्र सरकार, क्योंकि डबल इंजन सरकार है वहां पर, तो ये डबल इंजन सरकार जल्द से जल्द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में होगी। टाइम फ्रेम डिसाइड किया हुआ होगा और उसके अनुसार उनके परिवार को न्याय मिले और जो पीड़िता है उनके जो उनके साथ बीता, ऐसी कोई और महिला के साथ बिहार में नहीं होना चाहिए। उस पर उनके परिवार पे दबाव नहीं डालना चाहिए। यही बस अपेक्षा है। मैम, अजीत में जो पूरा मामला है वो सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। सीआईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और डेथ केस भी बारामती पुणे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड किया गया है। तो सीआईडी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, पर सबसे बड़ा सवाल डीजीसीए पे है। जो एयरलाइन कंपनी लगातार 3 साल पहले भी इनका एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट अब तक डीजीसीए ने साझा नहीं की है। 3 साल बीत चुके हैं। AI-171 का एयर क्रैश हुआ, अब तक किसी को नहीं पता है कि इन्वेस्टिगेशन किस दौरान तक पहुंची है। कोइंसिडेंस की बात है कि जिस दिन अजीत पवार जी की सवेरे सवेरे खबर आई, उससे एक दिन पहले हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी आईटी की, जिसमें डीजीसी बाकायदा आई थी। मैंने यही प्रश्न उठाया था कि अगर आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट, सेफ्टी ऑफ पायलट्स, उनकी हेल्थ के अनुसार क्या आप उस टूल्स को यूज कर रहे हैं? तो यही है कि डीजीसीए में जिस तरीके की लापरवाही लगातार हो रही है कि स्काईज में कोई सेफ्टी नहीं है जिसकी जिम्मेदारी इनकी है। लोग अपेक्षा करते हैं कि जब वो एयरलाइन में बैठेंगे, एयरक्राफ्ट में बैठेंगे, उनकी सुरक्षित सरकार उनको सुरक्षित उनके ठिकाने तक पहुंचाएगी। पर इस तरीके का हाल है। मैं उम्मीद करती हूं कि सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम फ्रेम डिसाइड किया होना चाहिए और सिमिलरली डीजीसीए को बताना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि टाइम फ्रेम में कर देंगे, जल्द से जल्द कर देंगे, वो टाइम फ्रेम उनके अनुसार क्या है। होगा कि संडे को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यूनियन बजट 2026-27 का पेश करने जा रही है। जी बिल्कुल, संडे के दिन होगा। 1 तारीख जो लगातार वो रहा है, ट्रेडिशन रहा है, उसके अनुसार वो कर रही हैं। बस मेरी अपेक्षा इस बजट से ये है कि निर्मला सीतारमण जी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट ना पेश करें। ऐसा ना हो कि वो तमिलनाडु की साड़ी पहनकर बंगाली में बात कर एसएमईज टी गार्डन के बारे में बात कर रही हों। हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे पूरे देश का जो बजट है, देश की जो उनसे अपेक्षाएं हैं, जीडीपी ग्रोथ स्टोरी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, पर वो जीडीपी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रेट से मैच नहीं कर रही है। कैसे हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है? जो टैरिफ्स लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं और ट्रेड डील कहीं सामने दिख नहीं रहा है, उसके अनुसार हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत हानि पहुंची है, चोट पहुंची है, उसका वो क्या सोल्यूशन निकालने वाले हैं? क्या कहां इस तरह ये जो यूएस ट्रेड डील है कहां तक पहुंची है, ये इसके माध्यम से साझा करेंगी। कोई रिलीफ पैकेज उन एक्सपोर्टर्स को देंगी। जो लगातार रुपया गिर रहा है, अब तो सोना चांदी का भाव भी इस तरीके से गिर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन होगा कि जनता को किसी तरीके का उसका दिक्कत का सामना ना करना पड़े। महिलाओं को बजट में क्या सुविधा दी जाएगी, ये भी निर्णय लिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, अपेक्षाएं हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर वो खरी उतरेंगे।